मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसका पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 तक। दूसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो इसका जवाब है लाहौर, ऑप्शन नंबर एक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये एक मस्जिद है, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर बी। छठवां प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो तबकात-ए नासिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन नंबर एक। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो वो था बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो वो है बलबन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो इसका जवाब है जफर खां, ऑप्शन नंबर एक। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था। तो राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर एक इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ है। 1311 में बनकर तैयार हुआ। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। तो एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय का शासनकाल है 1422 से 1446। उसने अपने यात्रा वृतांत मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो सैयद वंश का, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तो तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था।
तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी। 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो इसका जवाब है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाही के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, उस्र और मुक्तई। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से, ऑप्शन नंबर एक। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक, चांदी, चांदी और तांबा का। यानी कि टंका चांदी से, ससगनी चांदी से और जीतल तांबे से। सल्तनत काल में टका चांदी से, जीतल तांबे से बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका और जीतल का अनुपात था 1:48। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर एक। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन नंबर एक।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। उन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन नंबर सी। जायसी की अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर को विजय मिली थी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका जवाब है हाजी बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गौतमी के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद की युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार फिर उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम, बिहार में, ऑप्शन नंबर एक। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी और कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका जवाब है हकीम खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका जवाब है अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा को, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल के द्वारा। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने। अगला प्रश्न है कि परचिनकारी
यानी कि पित्रा दौरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन नंबर 1। भारत में पित्रा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था और इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के, ऑप्शन नंबर 1। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर 1। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी। दो अस्पा और संगस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। दो अस्पा, तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। संगस्पा, तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कांधार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका जवाब है A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका जवाब है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी।